हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 7 का पूरा प्रमेय पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस क्या है, यह कॉन्ग्रुएंस का पहले सिंबल हम समझ लेते हैं। इज इक्वल टू देकर और फिर ऐसे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आर को समझ लीजिए, आर को आप काट कर केवल एक साइड वाला रख दीजिएगा, वहीं क्या है हमारा सर्वांग समता का, बराबर के ऊपर लगा दीजिएगा वहीं चिन्ह। फिर उसके बाद सर्वांग समता का अर्थ क्या है? सर्वांग समता का अर्थ होता है इक्वल, हर तरह से बराबर, कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर। जैसे में देख लीजिए, यह है हमारा वर्ग है, एक ऐसा ही एक वर्ग यहाँ पे है, दोनों का भुजा बराबर है, ए बी सी डी, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स। तो इसको लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी सर्वांग सम चतुर्भुज यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। उसी तरह से वर्ग का सर्वांग समता होने के लिए भुजा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भुजा बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ पे यह क्या है? वृत्त है। वृत्त के सर्वांग समता के लिए क्या बराबर होना चाहिए? त्रिज्या बराबर हो, क्या हो? आर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। आर बराबर हो तो वृत्त सर्वांग होते हैं। फिर उसके बाद वर्ग में तो भुजा बराबर है, यहाँ पे लिख देते हैं भुजा बराबर हो। आयत का बराबर होने के लिए लंबाई और चौड़ाई उसका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस तरह से कोई भी आकृति रहेगा उसकी सर्वांग समता के लिए कंडीशन है कि वह एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले या फिर सभी चीज उसका एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि संगत बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृति या फिर सर्वांगसम वस्तु कहते हैं। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। इसको मिटा देते हैं अब। त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए क्या क्या नियम है देख लीजिए। हम लोग 7th क्लास में भी पढ़े हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। पहला नियम है एस ए एस, यानी कि भुजा कोण, भुजा साइड, एंगल साइड। यहाँ पे हिंदी भी लिख देते हैं भुजा कोण भुजा। जैसे यह लिखा है उसी तरह से इसका डिफिनेशन भी होता है। अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के एक भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर होता है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। फिर दूसरा नियम कहता है ए एस ए, इसका एंगल साइड एंगल। फिर तीसरा कहता है एस साइड साइड साइड, यानी कि एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? दोनों त्रिभुज को एक दूसरे के सर्वांगसम कहते हैं। फिर चौथा होता है आर एच एस, यानी कि वैसे दो संपूर्ण त्रिभुज। पहले इसका फुल फॉर्म जान जाइए, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि वैसे दो संपूर्ण त्रिभुज जिनकी एक कर्ण तथा एक भुजा आपस में बराबर होती है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अब हम बारी बारी से इसको सिद्ध करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे किताब में दिया है एनसीईआरटी में एस सर्वांग समता के बारे में। इसको सिद्ध करने से पहले हम जान जाते हैं पहले अभिगृहित क्या है। अभिगृहित वह है जिसे बिना सिद्ध किए हुए या बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, जिसे बिना प्रमाण के
के सत्य माना जाता है, सत्य माना जाता है। फिर उसके बाद परमेय होता है थ्योरम, इसको ऑक्सियम कहते हैं, परमेय थ्योरम। थ्योरम होता है जिसे सिद्ध किया जाता है, अभिगृहित की सहायता से जिसे क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, जिसे सिद्ध किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परमेय कहते हैं। अब हम सबसे पहला चीज अभिगृहित दिया है, एस क्या है, अभिगृहित है, अभिगृहित 7.1 यह है SAS। यह कहता है कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो भुजा तथा उसके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा उसके बीच के कोण के बराबर हो, बीच के कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कोई दिक्कत? जैसे मैं आपको दिखा देते हैं ऊपर वाला मिटाकर, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यह त्रिभुज है, ABC XYZ। अगर यह भुजा, ठीक है ना, इस भुजा के बराबर हो, यह भुजा इसके बराबर तथा इसके बीच का जो कोण है इसके बराबर होगा तो क्या कहेंगे, यह दोनों त्रिभुज SAS सर्वांगसमता से सर्वांगसम है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे SAS सर्वांगसमता से सर्वांगसम, ठीक है। इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम का फिर सिंबल और फिर त्रिभुज XYZ। कोई दिक्कत? इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। अब हम परमेय देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम परमेय 7.1 देखेंगे। 7.1 परमेय कहता है, ध्यान से देखिएगा, यह है ASA। क्या है? ASA सर्वांगसमता नियम। यह कहता है अगर किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उसके बीच की भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उसके बीच की भुजा के
बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए पहले क्या है, यह त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, फिर ऐसा ही है एक त्रिभुज एक्स वाई जेड। इसमें कह रहा है दो कोण, ठीक है ना, यहाँ पे दो कोण तथा यह भुजा आपस में क्या है, बराबर है। या फिर कोई भी आप ले सकते हैं, यह भुजा भी आप ले सकते हैं और यह कोण ले सकते हैं, बराबर है। तो बताइए कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में BC बराबर, यहाँ पे दिखा देते हैं, BC बराबर YZ तथा कोण B बराबर कोण Y एवं कोण C बराबर कोण Z है। तो हमें सिद्ध करना है, कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज XY, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए तीन कंडीशन हो सकता है, या तो AB यह जो भुजा है इसके XY के बराबर होगा, या AB भुजा इससे छोटा होगा, या AB भुजा इससे बड़ा होगा। तीनों हम कंडीशन लेकर सिद्ध करेंगे और देखेंगे। मिटा दे अभी से ऊपर वाला, इसके तीन स्थिति हो सकती है, तीन स्थिति हो सकती है। पहला स्थिति AB बराबर XY, AB बराबर XY। दूसरा है AB ग्रेटर देन XY। तीसरा है AB लेस देन XY। अब बारी बारी से हम तीनों कंडीशन लेकर दिखाएंगे। पहला कंडीशन या पहला स्थिति में यदि, यहाँ पे लिख देंगे, यदि पहली स्थिति हो, पहली केस हो तो त्रिभुज ABC, प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज XYZ में AB बराबर XY, ठीक है, अभी माने हैं यहाँ पे पहली केस। फिर यहाँ पे कोण B बराबर कोण Y, क्या है, दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे BC बराबर YZ, BC बराबर YZ, यह भी दिया है। देखिए तो लिखेंगे, और तो S क्या है, SAS न है, SAS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज XYZ। पहला स्थिति हमारा प्रूव्ड हो गया। फिर हम दूसरा स्थिति लेकर देखेंगे। मिटा दे अभी से। केस टू सेकेंड सिचुएशन में क्या हो दिया है, AB ग्रेटर देन XY, AB ग्रेटर देन XY, यही ना है, यानी कि यह जो है क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है ना। तो इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे, या फिर यहाँ पे XY के बदला यहाँ पे कोई बिंदु ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोई बिंदु ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे D बिंदु हमने ले लिया, AB बड़ा है
हम लेंगे AB पर एक्स वाई बराबर BD लिया, ठीक है ना। यानी कि D बिंदु ले लिए हैं, BD बराबर XY हमने ले लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फिर बिंदु D तथा C को मिलाया, बिंदु D तथा C को मिलाया। अब यहाँ पे इसको डैश डैश से मिला देते हैं, कोई दिक्कत? अब प्रमाण फिर लिखेंगे, प्रमाण त्रिभुज यह वाला DBC, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज XYZ में कोई दिक्कत यहाँ तक? BD बराबर XY रचना से, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे BD बराबर XY हो गया हमारा। फिर यहाँ पे कोण B बराबर कोण Y, कोण B बराबर कोण Y, यह किस नियम से दिया है। फिर यहाँ पे BC बराबर YZ, BC बराबर YZ, यह किस नियम से दिया है, दिया ही ना है। देखिए तो SAS सर्वांग समता से हो जाएगा कि नहीं? सर्वांग सम लिखेंगे, SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज DBC। अब देखिए एक चीज़ और इसमें ध्यान दे दीजिए, कुछ लोग इधर से उधर लिख देता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज XYZ। कुछ लोग क्या करता है, त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ऐसे लिख देता है YZX, ठीक है ना। तो ऐसा लिखना क्या है, गलत है। संगत कोण और संगत भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज XYZ, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहाँ पे यह, जब यह त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगी। फिर यह छोटा वाला कोण बराबर यह वाला कोण होगी, कोई दिक्कत? इधर ऊपर वाला मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखना होगा हमें। अतः CPCT मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, ठीक है। CPCT से यहाँ पे कोण DCB या फिर कोण BCD इज इक्वल टू कोण YZX, कोण YZX, ठीक है ना। फिर लिखेंगे लेकिन दिया है, क्या दिया है, यह कोण यानी कि कोण BCA बराबर कोण YZX दिया है कि नहीं पहले से, लेकिन दिया है कोण BCD बराबर कोण YZX, कोण YZX, ठीक है। BCD क्या, BCA न दिया है, BCA, लेकिन यह न दिया है हमारा, यह टोटल कोण y इसके बराबर है, यह दिया है। अब देखिए तो इधर इसमें इसको समीकरण 1 मान लीजिए और फिर इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए तो समीकरण 1 में LHS अलग अलग है, RHS सेम है कि नहीं, अतः यह और यह बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, कोई दिक्कत? कोण BCD बराबर कोण BCA, देखिए कोण BCD बराबर कोण BCA, यह तभी संभव है जब बिंदु DA पर हो, जब बिंदु DA पर हो। लिखेंगे यह तभी संभव है जब
डी कहाँ पर हो, बिंदु ए पर हो, बिंदु ए पर हो, ठीक है, या फिर संपाती हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, अतः ए बी बराबर एक्स वाई। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, जब ए बी बराबर एक्स वाई आ गया तो इस दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर एक्स वाई और फिर यहाँ पे कोण य बराबर कोण य दिया है, फिर बी सी बराबर वाई जेड, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे लिख दें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में ए बी बराबर एक्स वाई, फिर कोण बी बराबर कोण वाई, फिर यहाँ पे बी सी बराबर वाई जेड, अतः एस ए एस से सर्वांग, ठीक है ना। यह प्रूव हो गया, हमारा दूसरा केस प्रूव हो गया। अब तीसरा केस देखेंगे, मिटा दे अभी से। केस 3, यहाँ पे दो त्रिभुज है ए बी सी और यह है एक्स वाई जेड। तीसरा केस में है हमारा ए बी, यहाँ पे सेकेंड केस में ग्रेटर हम लिए थे, इसमें लेंगे लेस देन एक्स वाई, ठीक है ना। तो ए बी के बराबर यहाँ पे कोई बिंदु ले लेंगे, ठीक है ना, एम ले लेते हैं और इसको जेड से मिला देंगे, रचना लिखेंगे ए बी बराबर एम वाई लिया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी बराबर एम वाई लिया तथा एम को जेड से मिलाया तथा एम को जेड से मिलाया। चलिए अब देखिए यहाँ पे यह कोण बराबर दे दिया है, हमको दिया है ना। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एम वाई जेड में यह बराबर यह हो जाएगा, फिर यह कोण बराबर यह कोण और यह तो दिया ही है, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा, एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, अतः यह कोण और फिर यह बड़ा वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि क्या है, संपाती है, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एम वाई जेड, किस नियम से, एस ए एस से। कोई दिक्कत? अब फिर देख लीजिए, जब यह सर्वांगसम हो गया तो कोण यहाँ पे यह जो कोण है, कोण सी बराबर कोण वाई जेड एम हो जाएगा, ठीक है। यह समीकरण 1 मान लीजिए। लेकिन दिया है क्या दिया है, कोण सी बराबर हमको दिया है कोण वाई जेड एक्स, यही ना दिया है। यह हो जाएगा समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए यह बराबर है तो यह बराबर हो जाएगा कि नहीं, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देख लीजिए कोण वाई जेड एम इज इक्वल टू कोण वाई जेड एक्स। यह तभी संभव है जब एम एक्स पे होगा। देखिए तो यह छोटा वाला कोण बराबर यह बड़ा वाला कोण हो जा रहा है, यह तभी संभव है जब एम एक्स के बराबर हो या फिर संपाती, ठीक ना। लिखेंगे यह तभी संभव है जब एक्स एम पर हो, नहीं एम पर हो या फिर एम एक्स पर हो, ठीक है, इस तरह से। अतः यहाँ पे एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देख लीजिए जब यह दोनों बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी
सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड। किस नियम से? एस ए एस से, एस ए एस से। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी इसे। प्रमेय 7.2 यह कहता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे में देख लीजिए, ए बी सी, यह भुजा यह इसके बराबर है, तो हमें दिखाना है यह कोण इसके बराबर हो। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है ए बी बराबर ए सी, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी। हमको यह कोण दोनों सिद्ध करना है। अब हम रचना करेंगे। रचना, यह कोण ए का समद्विभाजक खींचेंगे। कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा। जब समद्विभाजक खींचे तो यह कोण बराबर यह कोण। अब प्रमाण सीधे लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहाँ पे कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए सी। किस नियम से? ए डी समद्विभाजक है, ए डी समद्विभाजक है। कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे यह हो गया, और ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ हो जाएगा कि नहीं? ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है। और तो देखिए तो किस नियम से? एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से। नहीं समझ में आया? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज, यहाँ पे डी है, डी ए बी सर्वांग सम त्रिभुज डी ए सी ई नहीं के उल्टा पुल्टा लिख दीजिएगा। यहाँ पे डी ए बी लिखिए और यहाँ पे ए सी डी लिखिए, तो क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज कौन? कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए सी। मिटा दें। अब देखिए यह दोनों सर्वांग हो गया, तो यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा कि नहीं? लिखेंगे अतः कोण बी बराबर कोण सी। यही ना प्रूफ करना है हमको, प्रूफ। कोई दिक्कत? चलिए मिटा देते हैं अभी से। प्रमेय 7.3 यह 7.2 का विलोम है। क्या है? विलोम है। इसमें कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उसमें सिद्ध कीजिए कि दो भुजा, उसके सामने वाली दो भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होंगी। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो
बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं, देख लीजिए कैसे। ए बी सी, यहाँ पे यह कोण दे दिया है हमको बराबर, तो हमको सिद्ध करना है यह भुजा बराबर यह भुजा। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर ए बी, यही ना हमको सिद्ध करना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना में हम करेंगे कि यहाँ पे यह जो है कोण ए का समद्विभाजक, यहाँ पे ए डी हमने खींचा, कोण ए का समद्विभाजक ए डी खींचा, कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहाँ पे, अब प्रमाण हम लिखेंगे। एक चीज़ आपको याद होगा, यहाँ पे ए पढ़ाए हैं नहीं, तो इसी का एक नया रूप होता है ए एस या फिर एस ए। अगर इस तरह से भी रहता है तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाती है? सर्वांगसम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दो अगर कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो देख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी और फिर त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, अब यहाँ पे ए डी बराबर ए डी कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ, फिर उसके बाद यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए कोण डी ए बी इज इक्वल टू कोण डी ए सी, यह हो गया हमारा। क्यों हो गया? क्योंकि ए डी समद्विभाजक है, यहाँ पे लिख देंगे ए डी समद्विभाजक है। फिर यहाँ पे कोण बी बराबर कोण सी दिया है यह। अब देखिए तो यहाँ पे एस ए साइड एंगल सर्वांग समता से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी? सर्वांगसम। अगर इस तरह से भी आपको नहीं समझ में आता है तो यह कोण बराबर हो जाएगा। जब यह दोनों कोण बराबर है तो ऑटोमेटिक यह कोण भी आपस में बराबर हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर में हम लिख देते हैं या फिर यहीं पे लिख देते हैं, अतः एस ए सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी अतः ए बी बराबर ए सी, यहीं प्रूफ करना है, लिख दीजिएगा प्रूफ। ठीक है, चलिए अब मिटा देते हैं। अब है हमारा प्रमेय 7.4 कहता है एस सर्वांग समता, यदि किसी त्रिभुज की सभी
भुजा दूसरे त्रिभुज के सभी भुजा के बराबर हो, भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, फिर एक त्रिभुज यहाँ पे हम ले लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत? यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर और फिर यह भुजा इसके बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। यहाँ पे लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में AB बराबर XY और फिर BC बराबर YZ और AC बराबर XZ। तो हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज XYZ। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, हमको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको रचना करना पड़ेगा। हम तो जानते हैं केवल एक ही नियम, दो नियम, एक SAS और फिर दूसरा ASA, यही ना जानते हैं। और ASA का हमारा दूसरा फॉर्म बताएं, AAS या फिर SAA बताएं ना। तो हमको तो दूसरा यहाँ पे नियम कोई दिख नहीं रहा है, तो हम रचना करेंगे। रचना क्या हम कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखिए यहाँ पे AB के बराबर, ठीक है ना, इधर AB के बराबर तथा कोण B के बराबर, इधर एक YM खींचेंगे। क्या करेंगे? YM खींचेंगे और M को Z से मिलाएंगे और फिर M को X से मिलाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए हम रचना लिखते हैं। यहाँ पे इसके बराबर इसको लिखेंगे कि बिंदु Y से XY बराबर YM तथा देख लीजिए यह कोण जो है ना, इस कोण के बराबर हम यहाँ पे यह कोण बनाएंगे। कोई दिक्कत? लिखेंगे यहाँ पे XY बराबर YM या फिर AB बराबर आप YM, दोनों तो बराबर ही है कि नहीं? देखिए ना, यहाँ पे यह बराबर यह दिया है तो हम इसके बराबर यह खींचे या फिर इसके बराबर यह खींचे, कोई बात में अंतर है। तथा कोण ABC इज इक्वल टू कोण ZYM या फिर ZYM खींचा। कोई दिक्कत? अब हमने यह खींच दिया और क्या किया है, हम बिंदु M को Z से मिलाया तथा M को X से मिलाया। बिंदु M को Z से तथा M को X से मिलाया तथा M को X से मिलाया। यही ना हम काम किए हैं। अब देखिए, अब प्रमाण में हम देखेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देख लीजिए, यहाँ पे यह बराबर यह रचना से, फिर यह कोण बराबर यह कोण रचना से और यह बराबर यह दिया है। ठीक है, अतः SAS सर्वांगसमता से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। ऊपर वाला मिटा देते हैं। प्रमाण त्रिभुज ABC
तथा त्रिभुज MYZ में। कोई दिक्कत? AB बराबर MY, कोई दिक्कत? रचना से रचना, फिर यहाँ पे कोण ABC इज इक्वल टू कोण MYZ, यह भी रचने से। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे BC बराबर YZ, यह क्या है? दिया है। कोई दिक्कत? अतः SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज MYZ। कोई दिक्कत? जब यह और यह सर्वांग सम हो गया तो यह कोण बराबर हमारा यह कोण हो जाएगा। फिर यहाँ पे AC बराबर MZ हो जाएगा। लिखेंगे इस प्रकार, AC बराबर MZ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? और फिर यहाँ पे अब देख लीजिए, यह बराबर हमारा यह हो गया। फिर देखेंगे इस त्रिभुज में XYM में यह बराबर यह, तो यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पुनः त्रिभुज XYM में देख लीजिए, इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं, इसको 3 और फिर इसको 4। कोई दिक्कत? कोण त्रिभुज XYM में देख लीजिए, यहाँ पे YM बराबर XY है, बराबर आ गया है। देख लीजिए यह बराबर आपका यह दिया है और फिर इसी के बराबर हम इसको लिए हैं, तो यह दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे XY बराबर क्या हो गया हमारा? YM। कोई दिक्कत? अतः इसके नीचे में लिख लीजिएगा। अतः अब देखिए यह दोनों इस त्रिभुज में बराबर भुजा है, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः कोण 1 बराबर कोण 4। कोई दिक्कत? यहाँ पे समीकरण 1 लिख लीजिएगा। किस नियम से? बराबर भुजा के सम्मुख कोण, कोई दिक्कत? ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। फिर इस त्रिभुज में हम देखेंगे पुनः त्रिभुज XZM में कोई दिक्कत? देखिए तो यहाँ पे हम अभी सिद्ध किए हैं AC बराबर ZM सिद्ध किए हैं, तो अतः हमारा XZ यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं, एक AC बराबर XZ दिया है। क्या है? दिया है, देख लीजिए। और फिर AC बराबर हम सिद्ध किए हैं ZM या फिर MZ। कोई दिक्कत? यह क्या है? सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए तो इधर इधर बराबर है, तो यह बराबर हो जाएगा। अतः XZ बराबर MZ। कोई दिक्कत? XZ बराबर MZ हो गया। अब यह दो भुजा आपस में बराबर हो गया, तो अतः यह दोनों कोण बराबर हो जाएगी। अतः यहाँ पे हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3। कोण 3 किस नियम से? बराबर भुजा के सम्मुख कोण। लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दें समीकरण 2, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख लीजिएगा। अब देखिए तो समीकरण 2 और 1 से दोनों को जोड़िएगा तो ठीक है ना। समीकरण 1 और प्लस 2 करने पर कोण 2 प्लस कोण 1 हो जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर कोण 3
और प्लस कोण 4। देखिए तो जोड़िएगा तो कोण 2 प्लस कोण 1, कोण 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, कोण x हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कोण ZXY या फिर YXZ, कोई दिक्कत। सिंपल कोण x लिख सकते हैं बराबर कोण m हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण m, कोई दिक्कत। अब देखिए इस त्रिभुज में हमारा यह भुजा बराबर यह भुजा, यह भुजा बराबर यह भुजा और यह कोण बराबर यह कोण आ गया कि नहीं। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। या फिर सिंपल इससे देख सकते हैं यह कोण बराबर यह कोण आ गई और यह कोण बराबर हमारा यह कोण सिद्ध हो चुका है जब इसको हम सर्वांग सम सिद्ध किए थे। तो ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं पुनः कोण आपका कोण A बराबर कोण M, कोण M यह क्या है, क्या किए हैं हम, सिद्ध किए हैं। या फिर CP/CT से कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। और फिर आपको यहाँ पे कोण x बराबर, यहाँ पे देखिए कोण x बराबर कोण M यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए ना यह बराबर यह यहाँ पे अभी नहीं दिखाए हैं, दिखाए हैं और तो देख लीजिए यहाँ पे यह हो गया सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए हैं। देखिए इधर दोनों तरफ दाहिने साइड में RHS में M है तो कोण A और x बराबर हो जाएगा। लिखेंगे इस प्रकार कोण A बराबर कोण x, कोई दिक्कत। अब यह बराबर यह कोण हमारा हो गया। अब देखिए त्रिभुज ABC तथा कोण त्रिभुज XYZ में इधर मिटा देते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में देखिए क्या होगा। यहाँ पे B है, AB बराबर XY दिया है, कोई दिक्कत। और फिर कोण A बराबर कोण x, कोण A बराबर कोण x सिद्ध किए हैं, यहाँ पे लाए हैं ना, सिद्ध किए हैं। फिर देख लीजिए AC बराबर XZ, AC बराबर XZ किस नियम से दिया है, कोई दिक्कत। देखिए SAS अतः SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज XYZ, यही ना हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। मिटा दे अब इसे। अब है प्रमेय 7.5, इसमें कह रहा है RHS, क्या है RHS। RHS क्या कहता है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। लिखेंगे यदि दो समकोण त्रिभुज में एक भुजा तथा कोण, क्या है, कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, कोई दिक्कत। जैसे में देख लीजिए यह है हमारा ABC यहाँ पे, और फिर एक और है हमारा यहाँ पे, यह है XYZ, कोई दिक्कत। इसमें कोण बराबर है, क्या है, कोण बराबर है तथा एक भुजा इसको हम बराबर मान लेते हैं, क्या कहते हैं, इसको बराबर मान लेते हैं। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज XYZ। यहाँ पे लिख देते हैं
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में दिया है BC बराबर YZ, ठीक है। फिर यह कोण भी यहाँ पे दिखा दीजिए क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और फिर क्या दिया है, AC बराबर XZ तथा कोण B बराबर कोण Y बराबर 90 डिग्री। नहीं तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज XYZ। अब देख लीजिए यहाँ पे हम रचना करेंगे। सिंपल हमको कोई नियम दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। यहाँ पे हम जैसे 7.4 में किए हैं ठीक उसी तरह से इसमें करेंगे। यहाँ पे AB बराबर यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे, ठीक है ना, AB के बराबर, और फिर इसको यहाँ पे मिला देंगे। कोई दिक्कत, यह बराबर हो जाएगा यहाँ पे यह, और यह कोण, फिर यह भुजा बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखेंगे रचना AB बराबर यहाँ पे M लगा लेते हैं YM, AB बराबर YM, और जब यह 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। या फिर लिख दीजिए कोण B बराबर कोण MYZ खींचा। कोई दिक्कत, तथा M को Z से मिलाया, M को Z से मिलाया। यही ना हम काम किए हैं। चलिए अब ऊपर वाला मिटा दें। अब यहाँ पे प्रमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज MYZ में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज MYZ में। कोई दिक्कत, अब देखिए तो यहाँ पे AB बराबर MY रचना से फिर उसके बाद यहाँ पे यह जो कोण है कोण B बराबर कोण Y हो जाएगा कि नहीं। कोण B बराबर आपका हो जाएगा कोण MYZ 90 डिग्री है। फिर उसके बाद BC बराबर YZ, यह है दिया है। कोई दिक्कत, देखिए तो SAS सर्वांग समता से SAS से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज MYZ। कोई दिक्कत, अब यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो AC बराबर आपको MZ हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः AC बराबर MZ, और फिर यह जो कोण है इसके बराबर, यानी कि संगत बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे और भी लिख देते हैं कोण A बराबर कोण M, और फिर आपको यहाँ पे यह बराबर यह हो जाएगा, यानी कि कोण आपको YZM कोण YZM इज इक्वल टू कोण आपका हो जाएगा यहाँ पे BCA कोण BCA। कोई दिक्कत, अब देखिए यह दोनों बराबर हो गया, आपका यह कोण और फिर यह कोण। कोई दिक्कत, और फिर आपका इस त्रिभुज में देख लीजिए यह भुजा आपस में, पहले यह भुजा बराबर, तो यह भुजा बराबर हो जाएगी। यहाँ पे लिख भी देते हैं AB बराबर, यहाँ AC बराबर हम MZ यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक ना।
लिखेंगे पुनः त्रिभुज एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड में। देखिए तो यहाँ पे यह भुजा बराबर यह भुजा, कोई दिक्कत? एम जेड बराबर एक्स जेड। यह पूछेगा कि कैसे आया, तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या है, एम जेड है, और फिर ए सी बराबर एक्स जेड है, कोई दिक्कत? जब यह दोनों भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत? तो अब लिखिए यहाँ पे, अतः यहाँ पे इसके सामने वाला कोण आपका यहाँ पे भुजा बराबर, तो कोण यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। एम जेड का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, एम जेड, यह हो जाएगा कोण वाई एक्स जेड, या फिर कोण जेड एक्स वाई इज इक्वल टू कोण आपका यह हो जाएगा जेड एक्स वाई किए हैं, तो यहाँ पे यह हो जाएगा जेड एम वाई, कोण जेड एम और फिर वाई, कोई दिक्कत? तो जब यह दोनों कोण बराबर हो गया और फिर यहाँ पे यह कोण बराबर, यह कोण यहाँ पे दिखाए हैं, देख लीजिए, कोण वाई जेड एम बराबर कोण वाई, आपको यहाँ पे लिखे हैं कोण ए बराबर कोण एम, ठीक है ना? तो अतः कोण ए बराबर यह हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए एम बराबर हमारा यह कोण एक्स आ गया है, कोई दिक्कत? यहाँ से आप ले सकते हैं कोण ए बराबर कोण एम, और यहाँ पे कोण एक्स बराबर कोण एम, तो कोण ए और फिर एक्स बराबर हो जाएगा कि नहीं? देख लीजिए यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, यह कोण बराबर यह कोण हम सर्वांग समता जब सिद्ध किए हैं तब दिखाए हैं, फिर यहाँ पे इस त्रिभुज में यह कोण बराबर यह कोण दिखाए हैं, एक ही कोण के बराबर दोनों कोण बराबर है, और तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे लिख देते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण एक्स, कोई दिक्कत? अब देखिए तो किस नियम से हो जाएगा, एंगल एंगल साइड हो जाएगा कि नहीं? अतः लिखेंगे फिर प्रमाण में आपका त्रिभुज ए बी सी तथा एक्स वाई जेड में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में, कोई दिक्कत? देख लीजिए यहाँ पे कोण बी बराबर कोण वाई बराबर 90 डिग्री, फिर कोण ए बराबर कोण एक्स सिद्ध किए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ए सी बराबर एक्स जेड दिया है, क्या है? अब देखिए तो एंगल एंगल साइड हो गया, तो ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड, यही ना प्रूव करना है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे वाला यानी कि 7.6, 7.7 और फिर 7.8 का थ्योरम हम पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए, और साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।